बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर ये 10 है और उसका लेक्चर नंबर भी 10 है। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बेटा आप लोगों के पास बुक पास होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो बुक से रीड आउट करूंगा। आप भी अपनी बुक पर उसको देखेंगे ताकि आपको उसकी समझ आए बेहतर तरीके से। तो न्यूमेरिकल नंबर है जी 10.1। सबसे पहले 10.1, सबसे पहले आपने डेटा जो है वो बनाना होता है। हमें गिवन क्या है देखना होता है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पैरेलल इज 2 सेकेंड। हमें टाइम पीरियड यहाँ गिवन है जी। सबसे पहले टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। What will be its length on the earth? हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑन अर्थ। लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ यानी एल लेंथ से, लेकिन अर्थ पर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ई लगाएंगे। ये हमने फाइंड आउट करना। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। इसके अलावा हमने लेंथ ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन मून पर भी, ऑन मून, जिसको हम एल एम से डिनोट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। इफ जी एम इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी। पहली बात तो यह है कि जी ई की वैल्यू कितनी होती है। जी ई यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी एम जो है हमें गिवन है कितना। जी एम गिवन है कि जी ई डिवाइडेड बाय 6। तो जी ई डिवाइडेड बाय 6, तो जी ई की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप 6 पे डिवाइड कर देंगे जी। 10 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आता है 1.6666। ठीक है जी। काफी लंबी वैल्यू जो है, तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.67। ये हमारे पास जो है वो जी एम की वैल्यू है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब करना क्या है आपने भाई, आपने फाइंड आउट करना है एक तो एल ई और दूसरा एल एम। तो सॉल्यूशन में जाएं। पहले आप एल ई फाइंड आउट कर लें। फार्मूला आपका वही है, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई उसको करेंगे हम लोग। फॉर एल ई क्या फार्मूला लगाएंगे भाई हम? फॉर एल ई अप्लाइंग फार्मूला जी। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। लेकिन एल के साथ ई लिखें क्योंकि आप अर्थ की बात कर रहे हैं। तो एल ई डिवाइडेड बाय जी ई, ये फॉर्मूला है भाई हमारे पास। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। अच्छा, एक तो हम यहां भी वैसे तो पुट कर सकते हैं वैल्यूज, लेकिन जरा आसानी की खातर, चूंकि हमने टाइम पीरियड टी फाइंड आउट नहीं करना, अगर ये फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एल ई या जी ई फाइंड आउट करना हो, इनमें से कोई भी, तो पहले फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, फिर आपको कैलकुलेशन करने में जरा आसानी हो जाती है। तो इसलिए वैल्यूज पुट अभी नहीं करेंगे, पहले हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। हमने चूंकि एल ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स का पहले स्केयर लेंगे, जिससे ये स्केयर रूट जो है वो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्केयर, बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स जी। तो इस साइड का स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्केयर। उसके बाद 2 का स्केयर क्या होता है जी, 4। पाई का स्केयर क्या होता है, पाई स्केयर। और ये जो है आपके पास वैल्यू
स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एल ई डिवाइडेड बाय जी ई आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां से आप चूंकि फाइंड आउट करने जा रहे हैं एल ई, तो बाकी जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज हैं उनको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं। यानी यहां से अगर हम देखें तो टी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगी कौन सी वैल्यू, जी ई, और 4 पाई स्केयर जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड करेगा। मीन्स कि यहां से ये वैल्यूज बन जाएंगी टी स्केयर इंटू जी ई और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर, ये सारा किसके इक्वल है, एल ई की। अब आपने यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है जी, तो मैं जरा इसको ऊपर करूंगा ताकि आपको जरा नीचे जगह शॉर्ट है तो आपको प्रॉपर नजर आना चाहिए। ठीक है जी, ये हम जरा ऊपर से रेस कर लेते हैं। ठीक है जी, हम अब लिखेंगे कि भाई एल ई हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास टी स्केयर है, जी ई है, इन सब की वैल्यूज हमारे पास हैं, टी की है, जी ई की भी है, और पाई तो अंडरस्टूड है कि वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसके आगे आप लिख देता हूँ यहाँ पर सिर्फ बस बाय पुटिंग वैल्यूज, फिर ऊपर में लिखूंगा बाय पुटिंग वैल्यूज। यहां पर हम जी वैल्यूज पुट करेंगे। तो टी की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले देखें। कैपिटल टी की वैल्यू जो है वो है जी हमारे पास 2 सेकेंड। हमने, चले वो रेज हो गया, या दोबारा लिख देता हूं कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो थी हमारे पास कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जी, ये हम पुट करने जा रहे हैं। यानी हमने टी स्केयर, यानी हमने उसकी टी की वैल्यू पुट कर दी 2, उसका स्केयर। उसके बाद हमारे पास क्या है, जीई, जीई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। ठीक है जी, उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, हाँ, नीचे क्या है, 4 पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। ये सारा किसके इक्वल है, एल ई की। अब अगला काम आपने कैलकुलेटर से करना है। ठीक है जी, तो देखें 2 को मल्टीप्लाई करने आपने 2 के साथ, यानी स्केयर जो होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 40। ठीक है, तो यहां आप लिख सकती हैं जी, मैं इसको जरा इस तरफ ले आता हूं, ये रिशफल मैंने कर लिया, एल ई को इस तरफ ले आया हूं। एल ई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 40। और ये देखें नीचे 3.14, उसका स्केयर ले लें, 3.14 इसका हम स्केयर ले लेंगे। हमारे पास वैल्यू आती है 9.85 समथिंग, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 39.43 समथिंग है। तो 39.4 मैं यहाँ लिखूंगा। अब 40 को आप 39.4 पे डिवाइड कर दें, 40 डिवाइडेड बाय 39.4, तो हमारे पास आंसर आता है 1.015। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.02 लिख सकता हूं, 1.02। ये मेरे पास क्या है, लेंथ है, और लेंथ किस में होती है, मीटर में। ये ऑन अर्थ है। अभी इसका एक पार्ट हमने सॉल्व किया है, दूसरा पार्ट इसका हमने जो सॉल्व करना है वो क्या है, अब हमने एल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एल एम के लिए भी आप यही फार्मूला जो यहां पर हमने एल ई के लिए लिखा है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिख कर यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम यही ये वाला फार्मूला दोबारा लिखकर फिर उसको मॉडिफाई करके इस शक्ल में ला के भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ठीक होगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर एल एम लिखकर टी स्क्वायर जी एम ओवर ये वाला फार्मूला जो हमने अभी बनाया है, मॉडिफाइड फार्मूला, ई की जगह सिर्फ एम लगाकर, तो तब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी को ये नहीं समझ में बात आती तो बेटा आप जो स्टार्टिंग फार्मूला है वो दोबारा यहाँ पर लगाकर टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ई की जगह पर एल एम और जी ई की जगह पर जी एम लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से ठीक होगा। तो मैं इसको जी आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसका भी हमने ध्यान रखना है।
ये जी मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ, साथ साथ आपको मजीद पता चलता रहेगा कि अब मैं यही फार्मूला जो है वो मॉडिफाई करके लगा रहा हूँ कि भाई मैं अब क्या निकालने जा रहा हूँ, एल एम, और मैंने इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि टी स्केयर इंटू जी ई की जगह पर जी एम और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर। मैं फिर रिपीट कर दूं कि इस फार्मूले को यूज करके चलें आप आसानी से जरा जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी की समझ में ये बात नहीं आती वो दोबारा यहां पर t इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर जी एम अंडर रूट में लिखकर यही फार्मूला दोबारा सिर्फ ई की जगह पर एम लगाना है, फिर उसको दोबारा मॉडिफाई करके भी कर सकता है, दोनों तरह ठीक हो। ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं बाय पुटिंग वैल्यूज। जब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास एल एम किसके इक्वल आ जाता है, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकेंड थी, इसका स्केल ले लें। जी एम की वैल्यू ये है 1.67, तो 1.67, ठीक है जी। उसके नीचे जो है वो 4 पाई स्केयर है। ठीक है, ये मैं जरा रेज कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर, यानी 4 इंटू 3.14 होल स्केयर। तो इसको भी भाई हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसको 2 होल स्केयर 4 होता है, नीचे भी 4 है, ये तो कट गया डायरेक्ट इसके साथ। आगे 1.67 को डिवाइड करना है आपने सिर्फ 3.14 स्केयर से। तो पहले आप चलें लिख लें कि 3.14 अगर आप इसका स्केयर लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 9.8596, यानी 1.67 डिवाइडेड बाय 9.85 और 96 जी। अब 1.67 को आपने डिवाइड करना है 9.8596 के साथ, तो आंसर आता है जी 0.169। और आगे भी ये कंटिन्यू है, लेकिन जो 9 है उसकी वजह से मैं राउंड ऑफ करके इसको लिख सकता हूँ 0.17। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर। ये भाई हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, जो उसी फार्मूले से हमने, जो पहले हमने मॉडिफाइड फार्मूला एल ई के लिए बनाया था, वही मॉडिफाइड फार्मूला एल एम के लिए लगाकर सॉल्व कर लिया। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जो शुरू में फार्मूला हमने लगाया था एल ई इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, जो है एल ई ओवर जी, उसको भी आप एल एम और जी एम लगाकर उससे भी सॉल्व करते, फिर भी यही आंसर आना था। दोनों तरह से ठीक होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला मैंने अभी अप्लाई किया है बेटा, ये फार्मूला जो है वो एक से ज्यादा न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होने वाला है, तो आपकी प्रैक्टिस काफी हो जाएगी। ठीक है, तो देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 10.2। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं भाई। इसमें क्या है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून। ठीक है जी, ये लेंथ किस पर ली गई है, मून के ऊपर। तो हम लिखेंगे भाई लेंथ ऑन मून, डेटा में लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू एल एम, कितनी दी गई है, 0.99 मीटर। उसके बाद है जी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, यानी टाइम पीरियड हमें गिवन है यहां पर। टाइम पीरियड कैपिटल टी जो है वो कितना है, वो है 4.9 सेकेंड जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आपने भाई जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, मींस कि आपने जी एम, ये अब आपने फाइंड आउट करना है। देखें वही फार्मूला आपका फिर से अप्लाई होगा, सॉल्यूशन में जाएं। वी नो दैट
कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई LM/L G। ठीक है जी, वही फॉर्मूला है, सिर्फ मून की वजह से LM और LG। अब आपने क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, देखना ये होता है, हमने यहां पर GM फाइंड आउट करना है, LM/GM। हमने GM फाइंड आउट करना है, ठीक है, गलती से वो LG लिखा, GM। तो भाई GM अगर हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे LM के लिए मैंने बोला था कि बोथ साइड का स्केयर लेना पड़ेगा, इसी तरह से यहां पर भी, क्योंकि LM जो है वो अंडर रूट में है, तो पहले लें स्केयर बोथ साइड्स का बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास टी स्केयर, 2 होल स्केयर, पहले की तरह 4, और ये क्या हो गया 4 पाई स्केयर LM/GM। ठीक है जी, स्केयर रूट और स्केयर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा। अब मैं अगर यहां से GM फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो GM को उठाकर मैं यहां ले जाऊंगा, ठीक है, और टी स्केयर GM की जगह पर आ जाएगा, यानी मेरे पास ये बन जाएगा GM इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर LM डिवाइडेड बाय टी स्केयर। इसमें हम लोग जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज जी, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हमने किस किस की पुट करनी है, सबसे पहले देखें, GM जो है 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, पुट कर दें, उसका स्केयर लेंगे। आगे किसकी वैल्यू पुट करनी है, LM की, LM की कितनी है 0.99, उसको डिवाइड किस पे करना है, टी स्केयर पे, टी की वैल्यू कितनी है 4.9, तो 4.9 जो है स्केयर की शक्ल में। इसको अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे मजीद। देखें जी, कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है। हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 होल स्केयर के साथ, फिर उसको 0.99 के साथ, इकट्ठा भी कर सकते हैं सारा, जैसे आपको इजी लगे। तो भाई मैंने लिखा 4, उसको मल्टीप्लाई किया 3.14, उसके साथ मैंने ऊपर लगा दिया स्केयर, और फिर इसको मजीद मल्टीप्लाई किया 0.99 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 39.044, आगे भी चल रहा है, तो मैं इसको 39.04 लिख सकता हूं, 39.04। नीचे देखिए 4.9 होल स्केयर है, ये स्केयर इसका ले लें 4.9 स्केयर, तो भाई ये इक्वल होता है 24.01, 24.01। तो भाई अब आप 39.04 को 39.04 उसको डिवाइड कर दें 24.01 के साथ, तो नेट आंसर आता है जी मेरे पास यहाँ पर 1.625। तो 1.625 को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं तो 1.63, ठीक है जी, तो 1.63 जो है GM किसमें क्या यूनिट होता है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये साथ इसके लगाएंगे, तो ये आंसर होगा भाई हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.2 का। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 10.3, तो उसकी भी हम लोग पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट रीड करने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखें जी, हमारे पास जो न्यूमेरिकल 10.3 है उसमें हमारे पास क्या पूछा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। 10.3 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। डेटा बनाएं इसका, डेटा में लिखें जी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद है सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है, प्लेस ऑन अर्थ एंड मून। देखिए भाई ये जो लेंथ दी गई है पेंडुलम की, वो अर्थ और मून के लिए दोनों के लिए दी गई है और वो सेम है, ठीक है। लेंथ ऑफ पेंडुलम लिखें यहां पर, लेंथ ऑन पेंडुलम
लेंथ ऑन पेंडुलम जो है वो एल है, वो कितनी दी गई है 1 मीटर। उसके बाद प्लेस्ड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून जो है वो आप जानते हैं 1/6 होती है किसकी, ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, ठीक है। और जीई अर्थ पर जो वैल्यू होती है जीई वो तो आपको पता है कि जीई होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जीएम जो होती है वो क्या होती है, जीई जो है इसका 6, यानी इसको 6 पे डिवाइड करेंगे, आप लिखेंगे जीई डिवाइडेड बाय 6, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। तो देखें जी 10 को अगर आप 6 पे डिवाइड करते हैं तो 1.67 होगा आंसर, लेकिन फिर भी निकाल लें जी। 1.6666 मतलब 1.67 आप लिख सकते हैं, 1.67 ये हमारे पास होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर जीएम की वैल्यू। अच्छा जी, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ, दोनों पर आपने टाइम पीरियड्स फाइंड आउट करना है। एक तो आपने टाइम पीरियड जो है वो ऑन अर्थ जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, यही जो हमने ऊपर लिखा है, एक तो आपने निकालना है टाइम पीरियड ऑन अर्थ, जिसके लिए आप इसको लिख सकती हैं टीई, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा टाइम पीरियड जो है, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं, डेटा जो हमने लिखा था टाइम पीरियड ऑन मून, और हमने मून पर भी फाइंड आउट करना है जी, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं टी एम, ठीक हो गया ये हमारे पास। लेकिन लेंथ जो है एल इज इक्वल टू 1 मीटर, वो दोनों के लिए सेम है, शुरू में बता दिया गया। अब हमने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाना है। सॉल्यूशन में वी नो डैट फार्मूला वही है आपका, बारी बारी आप 2 दफा लगाएंगे, यहां पर भी फार्मूला एक दफा आप लगाएंगे टीई फाइंड आउट करने के लिए, दूसरी दफा टीएम। तो वी नो डैट कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, मेन तो फार्मूला आपके पास ये है, ठीक है जी। लेकिन इसमें अगर आप टीई फाइंड आउट कर रहे हैं, वी नो डैट ब्रैकेट में कर दें फॉर किसके लिए, टीई। तो टीई के लिए आप यहां पर टीई लिखेंगे और एल ई लिखेंगे और जी ई लिखेंगे, ठीक है जी। बाकी आपने सिंपल इसमें, अब चूंकि आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होगा तो फिर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती, फार्मूला डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। अगर एल ई फाइंड आउट करना है या जीई फाइंड आउट करना है तो देन आप पहले फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे, एल ई या जीई को अंडर रूट से बाहर निकालकर सेपरेट करेंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे ताकि आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहां पर आपने जस्ट लिखना है जी बाय पुटिंग वैल्यूज। तो भाई वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टी ई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, मतलब 2 इंटू 3.14। एल ई की वैल्यू कितनी है, वो है जी 1 मीटर। तो देखें जी यहाँ जो एल ई है या एल एम है वो सेम लेंथ है, तो आप इसके लिए सिंपल एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एल इज इक्वल टू एल ई इज इक्वल टू एल जी लिखकर भी आप 1 मीटर यहां पर करके भी कर सकते हैं, दोनों तरह ठीक होगा। तो ये देखें जी 1 डिवाइडेड बाय जीई की वैल्यू कितनी है 10, इसको आपने अब कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। बाकी 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3.14 के साथ, आंसर क्या आता है 6.28। 6.28 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो 1/10 है उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। पहले आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10, जो आंसर आएगा उसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.316222, आगे चल रहा है तो 0.316 तक हम इसको लिख सकते हैं, 0.316। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें जी हमारे पास क्या आंसर आता है, 6.28, 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.316, आंसर आता है जी 1.98। यानी जिसको मैं राउंड अबाउट, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं
तो राउंड ऑफ करके मेरे पास 1.9 जो है उसकी वजह से मैं आंसर लिख सकता हूं 2। ठीक है जी, 1.98 भी लिख दूंगा तो तब भी वही बात है 2, क्योंकि मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। तो राउंड ऑफ करके आंसर क्या आ रहा है 2 सेकेंड। ये मैंने अभी निकाला है जी टीई। अब हम बात करते हैं टीएम के लिए। तो फॉर टीएम क्या फार्मूला लगाएंगे जी, यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, सिर्फ टीएम यहां लिखेंगे बस, बाकी 2 पाई एल ओवर जीई की जगह पर जीएम यहां पर भी लिखें जी बाय पुटिंग वैल्यूज। आगे आप वैल्यूज पुट कर देंगे और कैलकुलेटर के साथ टीएम निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, एल की वैल्यू अंडरस्टूड है कि 1 है दोनों के लिए, जीएम की वैल्यू 1.67 है, 1.67, तो इसको आप अंडर रूट में वही काम जो पीछे किया है उसी तरह से आपने यहां भी करना है। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है ये निकालने पहले 1 को डिवाइड करें 1.67 के साथ, जो आंसर आता है उसका आपने क्या लेना है स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो हमारे पास नेट आंसर आ रहा है 0.7738, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 0.774 राउंड ऑफ करके। अब इसमें आपने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 6.28 के साथ। 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.774, तो भाई मेरे पास आंसर जो आता है वो है 4.86। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए जो 4.86 है इसको भी मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो वो क्या बन सकता है 4.9। तो 4.9 सेकंड जो है वो किसका आंसर होगा टीएम का। ये भाई आपके पास न्यूमेरिकल नंबर था 10.3। इसके बाद जरा हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उसको भी रीड आउट कर ले। देखिए वही फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि बार बार इसी फार्मूले को आपके 4 से 5 न्यूमेरिकल्स में रिपीट किया गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 10.4 न्यूमेरिकल नंबर है जी 10.4। डेटा बनाएंगे सबसे पहले। देखिए जी हमारे पास क्या गिवन है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। ठीक है जी, हमारे पास दिया गया है टाइम पीरियड टी, यानी अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, यानी हमें टाइम पीरियड टी दिया गया है। हम देखेंगे यहां पर टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है, कैलकुलेट इट्स लेंथ। अब आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और इसमें हमें क्या दिया गया है जी, जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमारे पास जी की वैल्यू भी गिवन है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। अब हमने एल फाइंड आउट करना है, तो वही फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन में जाएं। वी नो दैट, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी इन अंडर फॉर्म। क्या करेंगे, क्योंकि हमने एल फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या बोला था, एल फाइंड आउट करना हो या जी फाइंड आउट करना हो तो पहले फार्मूले को क्या करेंगे मॉडिफाई। तो कैसे, बोथ साइड का स्क्वायर ले लें बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स जी। ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, ये जो है एल बाय एल डिवाइडेड बाय जी हमारे पास रह जाएगा। यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। हमने अब फाइंड आउट क्या करना है, एल, एल को यहीं रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाए। जी मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर के साथ, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है जी, और 4 पाई स्क्वायर जो है
यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एल के साथ, तो दूसरे जाके उसको डिवाइड करेगा, यानी 4 पाई स्क्वायर, ये सारा किसके इक्वल है, एल की। तो यहाँ से थोड़ा सा और मैं इसको रीशफल कर देता हूँ, एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। इसमें हम लोग अब वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। जब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास देखें एल किसकी इक्वल आ जाता है, टी की वैल्यू कितनी है 2, उसका स्केयर ले लें, जी की वैल्यू कितनी है 10, एज इट इज 10, और नीचे क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, उसका आप स्केयर ले लें। सिर्फ इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह मिलता जुलता है, 2 होल स्क्वायर क्या होता है 4, ये 4 ये तो कट गया आपस में, हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है 10 को डिवाइड करना है 3.14 के स्केयर के साथ। तो आप 3.14 के पहले स्केयर ले लें, किसके इक्वल होता है, ताकि आसानी से सॉल्व हो, 9.8596, यानी आप इसको लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 9.8596। अब क्या करना है, अब आपने 10 को डिवाइड करना है इसी वैल्यू के साथ, ठीक है जी, यानी 10 डिवाइडेड बाय 9.8596, तो आंसर आता है जी 1.01423। काफी लंबा आंसर है, लेकिन आप 1.01 इसको लिख सकते हैं। तो 1.01 जो है लेंथ इन मीटर, ये जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 10.4। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 10.5। उसमें क्या गिवन है, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 10.5। डेटा बनाएं उसका, सबसे पहले देखें हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन हैं। इफ 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन है जी। सबसे पहले आप लिखिए जी नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन है, जिसको आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं। कितनी है जी नंबर ऑफ वेव्स, 100। आगे लिखा हुआ है जी कि इन 20 सेकेंड्स, हमें टाइम गिवन है, टाइम स्मॉल टी, और वो कितना है 20 सेकेंड्स। जी यहां पे लिख दिया 20 सेकेंड। आगे चलें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड। दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, एक तो फ्रीक्वेंसी लिखें जी, फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, ये फाइंड आउट करनी है। टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसे फाइंड आउट करना है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ हमें गिवन है, लिख लें जी वेवलेंथ लैम्डा कितना है जी 6 सेंटीमीटर। तो भाई सेंटीमीटर चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लें मीटर में। तो 6 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। अच्छा जी, अब देखें कि आपने, ये तो था सारा वो डेटा हमने बना लिया। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद टाइम पीरियड टी, ठीक है, और देख लें कुछ और भी तो नहीं फाइंड आउट करना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव इफ वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। हाँ जी, वेव स्पीड भी फाइंड आउट करनी है, स्पीड भी आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर जी। वी, तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो बारी बारी हम इसको करेंगे जी। देखिए सबसे पहले हमारे पास, हम देखते हैं कि क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही ये होती है कि नंबर ऑफ वेव जो होती हैं इन यूनिट टाइम में, जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजरती हैं पास करती हैं, उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही जो है, उसी से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट
जी, फ्रीक्वेंसी एफ किसके इक्वल होगा कि नंबर ऑफ वेव्स को टाइम पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ वेव्स को मैंने किससे डिनोट किया है, एन से, तो एन डिवाइडेड बाय टी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है जी। बाय पुटिंग वैल्यूज, देखें जी, एन कितना है 100, उसको डिवाइड किस पे करना है 20 पे। 100 को 20 से डिवाइड करें, क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल आंसर जी 5। 5 हर्ट्स जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगली चीज आपने क्या फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप यहां से कैपिटल टी निकाल सकते हैं, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f। इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टी किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/5। यानी ये जो एफ की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। तो 1 को अगर आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो देखें क्या आंसर आता है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आता है 0.2। तो यहां आप लिखेंगे कि 0.2 सेकंड जो है वो हमारे पास कैपिटल टी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रह गया है सिर्फ v निकालने वाला। तो v किसके इक्वल होता है, v हमारे पास इक्वल होता है, ये आपने रिलेशन बकायदा एक इसका प्रूव भी किया था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फॉर v के लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है जी। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो देखें जी हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, f कितना है, अभी हमने f यहां पर फाइंड आउट किया है, f है 5, उसको मल्टीप्लाई करना है लेमडा के साथ। तो लेमडा कितना है 0.06। तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.06 के साथ, आंसर आता है 0.3। तो ये जो 0.3 है मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा। ये हमारे पास v की वैल्यू भी आ जाएगी। ये था भाई आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.5। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, वो है हमारा 10.6। उसकी भी स्टेटमेंट और डेटा बनाकर इसको भी सॉल्व करते हैं। 10.6 जी न्यूमेरिकल नंबर है अब 10.6, उसका बनाते हैं डेटा। देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, लिखें जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है एफ से डिनोट करते हैं, कितनी है जी फ्रीक्वेंसी, 12 हर्ट्ज। 12 हर्ट्ज। उसके बाद आगे क्या है, द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। और हमें दिया गया है यहां पर वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें जी, वो है 3 सेंटीमीटर। तो भाई 3 जो सेंटीमीटर है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्या करेंगे 3 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0.03 मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है जी, स्पीड ऑफ द वेव यानी v, आपने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई बहुत आसान है, नजर आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी नो दैट, we know that v is equal to f lambda by putting values। इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी, जैसी वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर यूज करें आंसर निकाल लें। तो f की वैल्यू है 12, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.03। जस्ट इनको भाई मल्टीप्लाई करें आप, 12 को 12 मल्टीप्लाई बाय 0.03, तो आंसर आता है 0.36। 0.36 मीटर पर सेकंड, ये भाई आंसर होगा न्यूमेरिकल नंबर 10.6 का। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या दिया गया है, उसका डेटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है जी 10.7।
डेटा हमें देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है जी हमें, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी यानी एफ, और वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो है 190 हर्ट्ज, 190 हर्ट्ज। उसके बाद आगे देखें, एंड ट्रेवल्स, हाँ, एंड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। ठीक है जी। अब वो जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इसका मतलब क्या होगा, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या है, लेंथ द स्प्रिंग यानी डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया गया है, 90 मीटर, 90 मीटर। उसके बाद आगे देखिए और क्या है, इन 0.5 सेकंड, मतलब हमें टाइम भी गिवन है, टाइम टी जो है वो है 0.5 सेकंड। अब इसमें कुछ एक से ज्यादा चीजें पूछी गई हैं। पहले पूछा गया व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, यानी टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट करना है। एक तो यहां पर टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये निकालना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड फाइंड आउट करनी है जी। स्पीड को किससे नोट करते हैं, वी से, ये भी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव लेंथ भी फाइंड आउट करना है जी। यहां पर ये लिखें जी, वेव लेंथ, वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब देखें कि यहाँ तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम अपने देखेंगे डेटा में हमें गिवन क्या क्या है। हमारे पास एफ है, हमारे पास डी है, हमारे पास टी है। तो भाई अगर आप टाइम पीरियड टी पहले निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड टी तो आप निकाल लेंगे, सीधा सीधी सी बात है। अब जानते हैं कि एफ और टी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम यहां से लिखेंगे, सोल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कैपिटल टी, यानी फॉर कैपिटल टी हम क्या लिखेंगे कि t इज इक्वल टू 1/f। सिंपल, इसमें बाय पुटिंग वैल्यूज हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो कैपिटल टी यानी 1/f, 1/190। तो भाई 1 को 190 पे डिवाइड कर दे, 1 डिवाइडेड बाय 190, हमारे पास आंसर आता है 5.26 है, और उसके साथ जो है वो 10⁻³ है। लिख लें पहले, फिर मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूँ। कैलकुलेटर पे है 5.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इसको अगर मैं मजीद थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि 5.26 डिवाइडेड बाय ये 10⁻³ नीचे ले जाता हूं तो पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। ठीक है, 10⁻³। और अगर इसको सॉल्व करूं तो 5.26 जो है डिवाइडेड बाय देखें 1000, और अगर मैं इसको 1000 को मजीद अगर देखूं तो 5.26 के साथ देखें कितने जीरो, यहां से भी वैसे कर सकते थे, ब्लैक भी किया जा सकता था, हमने इसको पीछे मूव करना था, लेकिन यहां से जरा ज्यादा इजी हो जाएगा कि कितने डिजिट मूव करूंगा, 3 डिजिट यहां से डेसिमल को, मीन्स के 0.005 और 5। ठीक है जी, आगे क्या है 26, ये मेरे पास आंसर किसका आ रहा है जी, ये है टाइम पीरियड का सेकंड में। ठीक है, और इसको मैं अगर मजीद थोड़ा सा बुक में जो आंसर दिया गया है उसके मुताबिक अगर आंसर लिखना चाहूँ तो ये देखिएगा 0.005, ये जो 5 है अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर 5 की वजह से 1 प्लस हो जाएगा, मीन्स के फिर टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.001, सॉरी 5 तो हमने इधर राउंड ऑफ किया ना इस जीरो में, तो 0.01, ये वाला 5 राउंड ऑफ होकर इस जीरो में 1 ऐड कर देगा, 0.01 सेकंड। ये हमारे पास आएगा पहला आंसर। ठीक है, कैपिटल टी का।
उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने उसके बाद फाइंड आउट करना है जी v की वैल्यू। अब मुझे बताएं कि v निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। v निकालने के लिए आपके पास f है, ठीक है, लेकिन लेमडा की वैल्यू जो है वो आपके पास नहीं है, यानी v इज इक्वल टू, अगर आप f लेमडा में जाते हैं तो आप उससे नहीं निकाल सकते। दूसरा फार्मूला आपके पास v निकालने का क्या होता है कि v इज इक्वल टू होता है d बाई टी। अब d तो है आपके पास, लेकिन आपके पास t की वैल्यू यहां पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें जो है, नहीं सॉरी, हमने फाइंड आउट करना है v, तो v निकालने के लिए हमारे पास सॉरी d भी है और t भी है, तो हम इस फॉर्मूले से v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग, ये मैं राइट साइड पे करता हूं ताकि आपको अलहदा समझ आ जाएगी। ये मैं किसके लिए अब जा रहा हूं, फॉर, अब हम बात कर रहे हैं फॉर v, हम v फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो v फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू डी बाई टी। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, तो v की वैल्यू क्या आएगी, d हमारे पास है 90, t हमारे पास कितना है 0.5, तो भाई 90 को आप 0.5 पे डिवाइड कर दें, देखिए क्या आंसर आता है, 90 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर आता है जी 180। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 मीटर पर सेकंड। अब हम रह गया हमारे पास एक लेमडा, तो भाई लेमडा को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा अलहदा कर देता हूँ कि ये हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो लेमडा के लिए देखें हमें क्या चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, उसके लिए v का होना जरूरी था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो f ऑलरेडी है, तो यहाँ लिखिए जी फॉर लेमडा, या मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगा। ये मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। देखें जी, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर लेमडा। लेमडा के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा निकालना है आपने, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करें इसमें बाय पुटिंग वैल्यूज, दोनों तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अगर मॉडिफाई करके करना चाहें फिर भी लेमडा यहां रहेगा, v बाय एफ भी करके फिर भी कर सकते हैं। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, अभी हमने फाइंड आउट की है, वो है 180। f कितना था हमारे पास, f फ्रीक्वेंसी कितनी थी, f फ्रीक्वेंसी जरा रेज हो गई है, मैं यहां से देख के लिखता हूं, वो थी 190, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग जो है वो f की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे 190 मल्टीप्लाई बाय लेमडा, ठीक हो गया। अब आपने यहां से लेमडा चूंकि फाइंड आउट करना है, तो ये 180 जो है, इधर आ जाते हैं, लेमडा हमने फाइंड आउट करना है, और ये 190 डिवाइड करेगा 180 को, यानी 180 डिवाइडेड बाय 190। इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर पे, 180 डिवाइडेड बाय 190, तो भाई हमारे पास आंसर आता है 0.9473। तो भाई इसको भी आप राउंड ऑफ करके जो है वो 0.95 जो है वो लिख सकते हैं। 0.95 जो है लेमडा आपका मीटर में, ये आंसर आपके पास आएगा। ये था जी इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। ये था 10.7। इसके बाद 10.8 की तरफ हम चलते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.8 जी। 10.8 में हमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर है जी 10.8। इसका डेटा हम बना लेते हैं जी। हमें सबसे पहले दिया गया है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग जी। वाटर वेव्स की जो शैलो डिश में लेंथ दी गई है, ये बेसिकली उसकी वेव लेंथ है। क्या लिखेंगे, वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, कितनी है जी 6.0 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं भाई सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 6 को डिवाइड किस पे करेंगे, 100 पे,
तो ये मीटर में चला जाएगा, आपके पास 0.06 मीटर। उसके बाद है एट 1 पॉइंट द वाटर मूव्स, ठीक है जी, एट अ रेट ऑफ 4.8 ओसिलेशंस पर सेकंड। ओसिलेशंस पर सेकंड का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। ओसिलेट कर रही है पर सेकंड, यानी एन बाई टी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है। लिखिए फ्रीक्वेंसी, देखिए उन्होंने वर्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया, लिखा है ओसिलेशंस पर सेकंड। तो भाई ओसिलेशन पर सेकंड बेसिकली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, तो मींस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो 4.8 हर्ट्ज। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स। एक तो आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है यहां से v, मजीद आपने व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, और इसके अलावा आपने टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है, कैपिटल टी भी फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। देखें जी, यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो चीजें गिवन है, हमारे पास एफ गिवन है, लैम्डा गिवन है, तो वी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में जाएं जी, वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने v फाइंड आउट करना है, f भी है लैम्डा भी है, बाय पुटिंग वैल्यूज, जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो f की वैल्यू कितनी है भाई 4.8, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.06, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4.8 को 0.06 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 0.288। इसको भी थोड़ा सा बुक के मुताबिक राउंड ऑफ करके आंसर लिखना है, तो 0.288 है तो 0.289 लिख सकते हैं इसको, 0.29, ये हमारे पास आ रही है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो भाई वही तरीका के रेसिप्रोकल इसका फ्रीक्वेंसी का, वहां से आप आसानी से निकाल लें। 9 फॉर कैपिटल टी आपका क्या फॉर्मूला लगेगा? कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। देखें जी, 1/f की वैल्यू कितनी है 4.8, 1 को डिवाइड कर दें 4.8 से, कैलकुलेटर का यूज, 1 डिवाइडेड बाय 4.8, तो हमारे पास आंसर आता है 0.208। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है वो आगे, मतलब अगर आप इसको भी राउंड ऑफ करके बुक के मुताबिक लिखना चाहते हैं तो 0.208 जो है वहां से राउंड ऑफ करेंगे तो 0.21 आप इसको लिख सकते हैं, 0.21, ये सेकंड में आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। ये था भाई आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.8। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है 10.9, हम वो भी देख लेते हैं। तो क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 10.9। 10.9 में हम लोग डेटा बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, यानी ये जो आपको 80 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस दिया गया है। देखिए जी, डिस्टेंस हमें गिवन है जी यहां पर d इज इक्वल टू कितना है जी 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। उसके बाद आगे देखें क्या है, आप 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस, यानी 5 हर्ट्ज क्या है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। लिखिए जी फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, जी मेंशन कर दिया। उसके बाद प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, वेवलेंथ दिया गया है हमें
वेव लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, वो भी कितना दिया गया है हमारे पास जी, वेव लेंथ जो है वो हमारे पास है इस वक्त 40 मिलीमीटर जी, 40 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, 40 को आप 1000 पे डिवाइड कर लें, 40 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आता है 0.04, 0.04 ये मीटर में वेवलेंथ। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। हमने फाइंड आउट टाइम करना है यहां पर, लेकिन जी टाइम हमने फाइंड आउट करना है टी, क्वेश्चन। देखें, अब जरा जो हमारे पास चीजें गिवन हैं उसको पहले चेक कर लें कि क्या क्या दिया गया है और हम क्या करेंगे। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हम टाइम निकालना चाहते हैं। अगर हमें टाइम निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है टाइम निकालने के लिए, देखें, v इज इक्वल टू डी बाई टी, डी बाई टी, v इज इक्वल टू, लेकिन यहां पर हमारे पास v नहीं है, v मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हमें पहले v फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो v कैसे फाइंड आउट होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी f है, लैम्डा है, तो इसका मतलब है कि हम पहले v फाइंड आउट करेंगे। यहां लिखेंगे टू फाइंड t, to find t, first of all we have to find v, पहले हमें v फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो v कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर v आपको पता है हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे फॉर v के लिए, v के लिए फॉर्मूला क्या है जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमारे पास f भी है लैम्डा भी, दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं। बाय पुटिंग वैल्यूज, तो भाई हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी है 5, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट, मल्टीप्लाई है 0.04, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, 5 को 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करें जरा, 5 मल्टीप्लाई बाय 04, ये आ जाता है हमारे पास 0.2, ठीक है जी, यानी हमारे पास ये था 0.04, और उसके अलावा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 5 हर्ट्ज थी, ठीक हो गया। तो यहां हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसके बाद जो अगली बात हमने करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने टी फाइंड आउट करना है। टी कैसे फाइंड आउट होगा, अब हमारे पास वी है, डी की वैल्यू भी है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर टी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू डी बाई टी, और इसको जरा मॉडिफाई कर लें तो टी v की जगह पर आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई v, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज, तो t किसके इक्वल आएगा, d की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, d की वैल्यू है 0.8, उसको डिवाइड करना है v पर, उसकी वैल्यू है 0.2, तो भाई 0.8 को आप जो है वो डिवाइड करेंगे 0.2 के साथ, तो देखें हमारे पास t का आंसर जो है वो आ जाएगा, यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आंसर आता है 4, तो यानी हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाती है 4 सेकेंड। तो ये तो बेटा था आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.9, जिसमें आपने टी फाइंड आउट करना था, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, पहले आपको वी फाइंड आउट करना पड़ा, फिर आपने टी की तरफ गए, ठीक है। अब हम लास्ट न्यूमेरिकल है भाई आज का, वो हम करने जा रहे हैं 10.10, लास्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, वो है 10.10, न्यूमेरिकल नंबर 10.10। इसका डेटा देख लेते हैं, सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ जी, वेवलेंथ लिखें जी, वेवलेंथ
किसके इक्वल होता है, लैम्डा के, ये हमने फाइंड आउट करना। ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन ऑफ 90 जी 90 मेगाहर्ट्ज दिया गया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है एफ 90 मेगा हर्ट्ज। तो भाई मेगा आपने यूनिट्स वाला चैप्टर किया हुआ है, मेगा को क्या कहते हैं, 10⁶, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ हर्ट्ज में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव वो भी दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है वो भी लिख लें। स्पीड यानी v वो है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ये था वो सारा डेटा जो हमारे पास है। अब देखिए आखिरी न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यूज इसकी थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन एक आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या करना है भाई, नजर आ रहा है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यही रिलेशन हम लगाएंगे यहाँ पर। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने लैम्डा करना है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें कि v डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू लैम्डा, या फिर आप कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर बाय पुटिंग वैल्यूज, तो जी देखिए जी, लैम्डा की वैल्यू हमने निकालनी है। v हमारे पास है, उसकी वैल्यू पुट कर दें 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, इसको डिवाइड किस पे करना है, f की वैल्यू, वो है 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो भाई आसान सा न्यूमेरिकल है ये भी। अब 3 को 90 पे डिवाइड कर दें, मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ कि 3 को पहले डिवाइड कर दें जी आप 90 के साथ, आंसर आ रहा है 0.0333, ये चल रहा है जी, मतलब काफी ज्यादा आगे तक ये जा रहा है। तो आप चलें इसको लिख लें इस तरह से कि 0.0333, चलें यहां तक लिख लें आप, ठीक है, 3 डिजिट्स तक। उसके आगे देखें कि हमारे पास जो है क्या है, 10⁸ है और नीचे 10⁶ है। इसको मैं यूं सॉल्व कर सकता हूं कि 10⁸ में से ये जो 6 है ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी। अब आगे देखें क्या आएगा हमारे पास, 0.0333 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब अगर ये 10⁻² जो है ये क्या है, बेसिकली 100 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.0333 को, ठीक है जी, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 3.3333। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3.33, और ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मीटर में। तो ये था इसका आंसर। आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। तो यहाँ तक आपने आज करना था, यही मेरा आज का लेक्चर था। मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही नशिस्त में, एक ही लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। मकसद बेटा फिर वही है मेरा, आपके साथ समझाने का आखिरी बात वो यही मेरी होती है कि अपने हाथों से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे तो देन आपको इनकी बहुत ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही। नेक्स्ट टाइम लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।